चलिए दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी सर इंग्लिश एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम लोग एमएस वर्ड पे आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके TG2 और ऑफिस असिस्टेंट RO से लिए गए हैं, उन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, इसकी सब्जेक्टिव वीडियो जो है जल्दी ही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपको एक आइडिया हो जाए कि हमको जो भी एमएस ऑफिस पढ़नी है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ गई तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एमएस वर्ड क्या है? जैसा कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ा दिया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एमएस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बोथ। ठीक है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और एमएस वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे वर्ड से संबंधित काम करते हैं, टेक्स्ट से संबंधित काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, बीच में एक भी ऑप्शन आया है, देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे पूछे एमएस विंडो क्या है, लिनक्स क्या है, अवंतु क्या है, एमएस डॉस क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड को कहते हैं। सो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? भाई, एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाएगा। एमएस वर्ड में कोई भी फाइल बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाएगा। पहले जैसे मान लीजिए आपने एमएस वर्ड खोला, तो उसमें जो है, जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो डिफ़ॉल्ट नेम जो एकदम सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, तो उसमें क्या दिखाता है? डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, जब एमएस वर्ड आप खोलेंगे 2007-10 जो भी चलाएं आप, ठीक है, तो ये तो कॉमन फीचर है सबका, तो डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सीट क्या होती है? एक्सेल को कहते हैं। ठीक है, सीट किसके जो है फाइल को कहते हैं? एक्सेल की फाइल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट इस प्रकार के टूल्स हैं। एमएस वर्ड में जो ऑटो करेक्ट है, वो ऑटो टेक्स्ट है, वो किस प्रकार के टूल्स हैं? ठीक है, देखो, जब एडिटिंग टूल्स हैं, ये एडिट करते हैं, एडिटिंग टूल्स हैं ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, कॉलम की जो संख्या होगी, किसी इंसर्ट की गई किसी टेबल में कॉलम की पूछ रहा है, तो इसकी 63 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एमएस वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? फॉन्ट कमांड पेज फॉर्मेट कर सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट कर सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पेज हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे पैराग्राफ हो, बात तीनों पे अप्लाई होती है। एमएस वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता था? मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता था? डेटा सोर्स के नाम से मेलिंग लिस्ट को 2010 में जाना जाता था। ठीक है, डेटा सोर्स ऑप्शन होता है मेलिंग लिस्ट के लिए। ओके, फाइल, डॉक्यूमेंट, सीट, इनसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है आपका, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? सेव एंड सेंड टू। ठीक है, और सेव एज कमांड का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई चीज़, कोई फाइल आपके नाम से, जैसे मान लीजिए सुरेश के नाम से कोई फाइल सेव है, अब हमको वही फाइल जो है दोबारा सेव करनी है, तो उसको हम सुरेश वर्मा के नाम से सेव कर लेंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सेव एज हो जाएगा। सेव एंड सेंड जो है वो डॉक्यूमेंट सीधा आप मेल कर सकते हैं, कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेव का मतलब सिंपली सेव, Ctrl+S। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? जब आप किसी टेक्स्ट को किसी भी प्रोग्राम को चलाते समय कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद वो क्लिप बोर्ड में होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? क्लिप बोर्ड में। उतने समय तक वो कहाँ होता है? जब किसी को आप जो है कॉपी करते हैं तो उतने समय तक किस मेमोरी में होता है? कैश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दो वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किसी की का प्रयोग किया जाता है?
थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, लेकिन दो वर्डों के बीच दूरी बनाने के लिए किस कीबोर्ड में किस की का प्रयोग किया जाता है। स्पेस बटन है ना, जैसे आप जब टाइपिंग करते हैं तो मान लीजिए आप दो शब्दों के बीच में गैप, जैसे सुरेश लिखे फिर कुमार लिखना है, तो दोनों को टच करा के तो लिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब उसमें गैपिंग देंगे, तो गैपिंग किस बटन से होगी, स्पेस बटन से होगी। शिफ्ट और देखो मॉडिफायर की अगर पूछ ले कीबोर्ड से एक क्वेश्चन और बनता है, तो शिफ्ट प्लस शिफ्ट एल्ट, ठीक है, शिफ्ट एल्ट और इंटर, ये मॉडिफायर कीज़ के नाम से, शिफ्ट कंट्रोल, ठीक है, मॉडिफायर कीज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड में टेबल के कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है। टेबल के कॉलम के बीच की दूरी 0.5 होती है, जो आपका स्क्रॉल बार लगा होता है उसमें कह रहा है 0.5 होती है, स्क्रॉल बार देख लीजिएगा आप एक बार। एमएस वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो किसकी इंटर मारेंगे ना भैया, जैसे एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया तो इंटर करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, टैब दे देंगे तो पैराग्राफ के पहले जो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है तो उसको टैब से छोड़ते हैं, ठीक है। इंटर, कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो इंटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही, सॉफ्टवेयर की वीडियो देख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको उसमें ना मिले, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस पेंट, ठीक है, विंडो 7 जो है भैया ना, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो 7 जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 16, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एमएस डॉस, जितने हैं आपके सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पेंट क्या है, पेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें पेंट में लिखा नहीं जाता है, पेंटिंग मतलब चित्रकला से संबंधित चीज़ें होती हैं। देखिए कॉमन जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने जो है एमएस विंडो में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तीनों का नाम नोट कर लीजिए, नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड। नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड तीनों आपके क्या हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कौन सा एमएस वर्ड में नहीं होता है, कौन सा बार, व्यू बार, इंसर्ट बार, फार्मूला बार। भैया फार्मूला की ज़रूरत एमएस वर्ड में क्या है, ये तो एक्सेल में ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मूला बार एक्सेल में होता है, ठीक है। बाकी सारे किस में होते हैं, एमएस वर्ड में होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पूछ रहा है फॉन्ट, मैक्सिमम 1638, ठीक है, मिनिमम 8, ओके। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या है। हाइपरलिंक इंसर्ट करोगे कंट्रोल के, देखिए शॉर्ट की याद लिखिए, नोट करिए सब लोग, 10-5 शॉर्ट की आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होती है, कंट्रोल सी कॉपी होती है, कंट्रोल बी जो है बोल्ड होती है, कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन होता है, कंट्रोल आई इटैलिक होता है, कंट्रोल के हाइपरलिंक होता है, ठीक है। और कंट्रोल अलाइनमेंट में चारों अलाइनमेंट जान लीजिए, 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में, जो है सेंटर अलाइनमेंट, राइट, लेफ़्ट, सेंटर, जस्टिफाई, ठीक है। तो चारों के पहले का पहला वर्ड जान लीजिएगा, आर फॉर राइट, सी फॉर सेंटर, ठीक है, और जे फॉर जस्टिफाई। ये सब जितने हैं सब आपके क्या हैं, अलाइनमेंट हैं। शॉर्ट की का तो भंडारा आपको एक वीडियो में दे देंगे, शॉर्ट की का भंडारा। एमएस वर्ड में कॉपी करने की शॉर्ट की क्या होती है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, कॉपी करने की पूछ रहा है। कंट्रोल, देखो इसमें गलत टाइपिंग गलत हो गई है, कंट्रोल सी होती है, कंट्रोल ओ ओपन की होती है, कंट्रोल एक्स जो है वो कट की होती है, कंट्रोल के हाइपरलिंक की होती है, और कंट्रोल बी पेस्ट की होती है। नोट करिएगा, जो आपको शॉर्ट की नहीं पता है कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा। कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एक्स जो है कट होता है, कंट्रोल ओ ओपन होता है, कंट्रोल बी पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल बी क्या होता है, पेस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका, जब माउस पॉइंटर किसी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो वह किस आकार का हो जाता है, ठीक है। जब पॉइंटर पे ले जाएगा तो हैंड के आकार का, हाथ का पंजा
जो है हाथ के पंजे के आकार का जो है हो जाता है जब पॉइंटर पे जाता है, उसे पॉइंटर कहते हैं। और कर्सर होता है जो एरो मॉडल चलता है, ठीक है, उसे कर्सर कहते हैं, देख लीजिएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है, ठीक है। F7 किसके लिए होता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल N होता है न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल O होता है ओपन, कंट्रोल P होता है, कंट्रोल P काहे लिए होता है ये बताइए? प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल Z होता है अंडू, और कंट्रोल Y होता है रीडू। कंट्रोल Y रीडू, कंट्रोल Z अंडू, ठीक है। सब आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जहाँ ज़रूरत है। MS ऑफिस में किस के ज़रिए डॉक्यूमेंट फ़ाइल बना सकते हैं? भाई डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाएंगे तो MS वर्ड के ज़रिए बनाएंगे ना, MS वर्ड से ही डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनेगी, पावर पॉइंट एक्सेल पे थोड़े बनेगी। MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सा बार होता है? सबसे नीचे भैया स्टेटस बार होता है, ठीक है। मैंने बताया था सबसे नीचे वाली पट्टी में 3 होते हैं। आपका जो है वो स्टेटस बार होता है, स्टार्ट बटन होती है, और लास्ट में जो है वो टाइम वगैरह बताने के लिए फंक्शनिंग होती है, ओके। MS वर्ड में कट के लिए कंट्रोल X करेंगे, कट के लिए कंट्रोल A करेंगे, ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल B करेंगे, बोल्ड के लिए, ओके। चलिए MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम जो है जूम कर सकते हैं 10% का, ठीक है, और मैक्सिमम कर सकते हैं 500% का। और डिफ़ॉल्ट जूम पूछ लिया, डिफ़ॉल्ट जानते हैं, कहीं ये पूछ ले कि डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट मतलब जो कंप्यूटर अपने आप मानक तौर पे सेट करके रखता है उसे जो है वो डिफ़ॉल्ट जूम। तो डिफ़ॉल्ट जूम जो है नोट करिएगा 100%, और मिनिमम जो है 10%, और मैक्सिमम जो है 5%, 500%, ओके। तीनों नोट कर लिए, ठीक है। वीडियो आप बिल्कुल जो है आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, कम समय में देना है आपको, ज़्यादा मैटर। MS वर्ड में वाटरमार्क किस मीनू में होता है? एकदम जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपके TG2 का। देखिए पेज लेआउट में जाएंगे तो वहाँ पे वाटरमार्क मिल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप जो भी जो है दो होते हैं ना, किसी पेपर के 2 लेआउट होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, ठीक है, लैंडस्केप क्षैतिज, ये 2 ऊर्ध्वाधर होते हैं। हाँ क्वेश्चन पूछा वाटरमार्क तो पेज लेआउट में होता है, रट लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल S से सेव हो जाता है, कंट्रोल O से ओपन हो जाता है, कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है, कंट्रोल X से कट हो जाता है, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके देख लीजिए। MS वर्ड में किस तरह की साइज़ के पेपर का प्रयोग किया जाता है? A4 तो होता ही है, लीगल भी होता है, लेटर भी होता है, तीनों टाइप के पेपर होते हैं, ठीक है। MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए किया जाता है? होम की का प्रयोग जब करेंगे कर्सर को लाइन के शुरुआत में, देखिए कोई मैटर आप टाइप कर रहे हो तो जो कीबोर्ड पे होम बटन होती है, अगर उसको दबा दोगे तो जहाँ से आपने मैटर को टाइप करना स्टार्ट किया है वहीं पे कर्सर पहुँच जाएगा, और इंड दबा देंगे तो एकदम लास्ट आपके लाइन के अंत में जो है कर्सर पहुँच जाएगा, ठीक है। दोनों कीज़ का प्रयोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, क्या हैं भैया? बताए थे अभी ना, वर्डपैड है बिल्कुल, MS वर्ड है बिल्कुल, वर्ड परफेक्ट, हाँ ये भी वर्ड परफेक्ट भी जो है किसी सॉफ्टवेयर का होगा, बिल्कुल तीनों आपके सही हैं। चलिए कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? WinWord EXE से जो है MS वर्ड जो है स्टार्ट होता है, ठीक है, रट लीजिएगा ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? भैया 2010 है, 16 है, और 11 में कौन वर्जन आया था? कोनो नहीं आया था, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब हैं। लेफ्ट इंडेंट की शॉर्ट की क्या है? अगर कंट्रोल के साथ M कर देते हैं तो लेफ्ट इंडेंट हो जाता है। कंट्रोल Y अंडू होता है, कंट्रोल T का होता है, कंट्रोल T, यार देखो दिमाग से उतर गया ये कंट्रोल T क्या होता है, होता तो है ज़रूर। चलिए अब 1 मिनट सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, चलिए मैं इसको आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और कंट्रोल R जो है वो आपका बताए थे हम, कंट्रोल R किस लिए होता है? जब आप राइट अलाइनमेंट करेंगे तो आपका कंट्रोल R होता है, ठीक है। अच्छा वो एक अलाइनमेंट हमको आपको बताए थे, जो सेंटर होता है कंट्रोल E होता है भैया, कंट्रोल C नहीं होता है।
4 अलाइनमेंट मैंने बताए हैं आपको, किसी पैराग्राफ को 4 तरीके से अलाइनमेंट सेट किया जा सकता है। तो कंट्रोल आर जो होगा लेफ़्ट होगा, कंट्रोल एल कंट्रोल एल होगा लेफ़्ट, कंट्रोल आर होगा राइट, कंट्रोल जे होगा जस्टिफाई और कंट्रोल ई होगा सेंटर का अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए MS वर्ड में बनाई गई टेबल के कॉलम में कौन सी चौड़ाई, टेबल के कॉलम में कौन सी चौड़ाई कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम आपको रखना पड़ेगा 0.5 इंच। ठीक है, इंच का निशान लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है, मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन कैसे बना लोगे भाई, मेमो बना लोगे, मेल मर्ज भी होता है, ऑप्शन होता है MS वर्ड में। ठीक है, खोल के देख लीजिएगा। तो ये आपका प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं बिल्कुल। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बॉर्डर हाँ किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते, पैराग्राफ बनाएंगे तब भी बॉर्डर बन जाएगा, टेक्स्ट बनाएंगे तब भी बॉर्डर बन जाएगा, और सेल बनाएंगे तब भी बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक बार टैब दबाने पर क्वेश्चन, एक टैब इज इक्वल टू 1 टैब इज इक्वल टू 0.5 इंच, एक टैब की दूरी 0.5 इंच होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ याद कर लेना इसको। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है। देखिए ये पर्टिकुलर वर्जन से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया जाता है कि इतना गहराई आपको पता है कि नहीं 2010 में। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो फॉन्ट, अब जैसे इसमें सुपर स्क्रिप्ट जो है वो नहीं है 2010 में, बाकी सब है, रेगुलर भी है, बोल्ड भी है। ठीक है, ये नहीं है। पेज मार्जिन किस प्रकार की नहीं है, राइट लेफ्ट करते हैं, टॉप करते हैं, सेंटर, एक मिनट, मार्जिन तो आप एक तो राइट करेंगे, एक तो लेफ़्ट करेंगे, एक तो सेंटर करेंगे, लेकिन ये टॉप पे कौन सी मार्जिन होती है, हाँ टॉप पे भी जगह छोड़ते हैं, टॉप पे भी मार्जिन होती है। देखो मार्जिन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप लेफ़्ट मार्जिन छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई एप्लीकेशन आप टाइप कर रहे हैं तो लेफ़्ट में, जैसे उसको किसी फाइल में नथी करना है तो लेफ़्ट में हम जो है 1 टैब या 2 टैब जो है वो छोड़ देते हैं, ज़्यादा मोटी फाइल है, ज़्यादा जगह लेगा नथी करने में या बाइंडिंग करने में। ठीक है, तो ये राइट भी सही है, लेफ़्ट भी सही है, और सेंटर भी, टॉप भी सही है। टॉप पे क्या होता है, जैसे टॉप इसलिए छोड़ा जाता है कि ऊपर से मान लीजिए आपको ऊपर से किसी बाइंडिंग को यूज़ करना है पेपर के टॉप में, या पेज नंबर डालने हैं, या उसका जो है डेजिग्नेशन वगैरह जो भी लिखना हो, तो ऊपर से भी जगह छोड़ी जाती है, लेकिन सेंटर में कोई जगह नहीं, सेंटर में तो मैटर लिखा ही जाता, तो सेंटर कोई प्रकार नहीं है मार्जिन का। ठीक है, एरियल एक प्रकार का है, एरियल, अरे आप जो है MS वर्ड खोलो, उसमें अंग्रेजी वाली जो टाइपिंग होती है वो एरियल पर होती है। ठीक है, तो ये एक फॉन्ट है। ठीक है, फॉन्ट की शैली है, फॉन्ट की शैली है, फॉन्ट की साइज़ नहीं है। फॉन्ट साइज होता है ना वो 8 से शुरू होता है 72 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉन्ट शैली है, अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसी समय। कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे तो डबल लाइन जो है स्पेस आपका छूटने लगेगा। ठीक है, चलिए हाँ कंट्रोल के साथ ही तो, हाँ कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे तो। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, फॉन्ट साइज को जो है वो पॉइंट्स में मापा जाता है, इंच सेंटीमीटर में फॉन्ट नहीं होता। ठीक है, फॉन्ट साइज का स्पेशल मानक होता है पॉइंट्स। ओके, इंड नोट के अंत में क्या जोड़ा, इंड नोट को किसके अंत में जोड़ा जाता है, देखिए पेपर आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ के एकदम लास्ट में, पैराग्राफ के एकदम लास्ट में इंड नोट लिखा जाता है, और पेज में जो नोट लिखा जाता है वो पेज के एकदम लास्ट में लिखा जाता है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना हो तो किस शॉर्ट की के जरिए करेंगे, भैया अंडरलाइन का कंट्रोल यू बता चुके हैं ना। ठीक है, अंडरलाइन का हमने आपको कंट्रोल यू बता दिया है, ये शॉर्ट की आपकी जो है वो किसके लिए होती है, अंडरलाइन के लिए होती है। अगला, MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, हम आपको कम से कम 4 बार इसी वीडियो में बता चुके, 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। ओके, सबकी शॉर्ट की भी मैंने बता दिया है।
MS वर्ड में फॉन्ट की साइज़ को कम करने के लिए शॉर्टकी क्या है? जब फॉन्ट की साइज़ को कम करना है तो कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, आप कर देंगे। बड़ा ब्रैकेट जो खुलता है, बढ़ाना है तो बंद होता है, ठीक है। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ O, ठीक है। ये आउटलाइन, देखो ये आपके थोड़ा सा टफ शॉर्ट कीज़ हैं, जल्दी से इतना लेवल आपका नहीं पूछा जाएगा TG2 में, लेकिन लर्न कर लीजिए आप लोग। ये RO का क्वेश्चन है, ठीक है, UPPCL RO, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का क्वेश्चन है ये। निम्न में से MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? वेरी 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 इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। चलिए, .doc होता है, X कब हो जाता है? जब 10 और 7 वाला मैटर आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। चलिए, मैंने आपको 20 बार बताया है कि MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड ले लीजिए, यही आपसे ज़्यादातर 99% यही पूछा जाने की संभावना है। प्रबल संभावना है जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको याद होनी चाहिए। चलिए, 2 क्वेश्चन और बचते हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम की साइज़ होती है, डिफ़ॉल्ट मैंने अभी इसके पहले चर्चा की थी। डिफ़ॉल्ट जूम 100%, न्यूनतम 10%, अधिकतम 500%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? अधिकतम जूम करने का 500% है, मिनिमम का 10% है, डिफ़ॉल्ट का 100% है। MS वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? भैया, कलर के लिए फॉन्ट कलर होता है, ठीक है। देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन ही कराएंगे और इन क्वेश्चंस का आप जो है वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं दे रहा हूँ आपको, इसको बिल्कुल आप देख लीजिएगा। और जल्द ही आपकी जो है वो थ्योरी की क्लास शुरू होने वाली है MS ऑफिस की, और उसके लिए कुछ सेटअप हमें बनाने हैं, वो सेटअप मैं बना रहा हूँ। जैसे ही सेटअप तैयार हो जाता है आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो ये इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। भैया, बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। वीडियो पसंद आ रही हो कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ जो है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।